साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे देश में, हमारे घर परिवार में, समाज में बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनको बड़ा सीवियर हेडेक होता है और उनका फोरहेड ऐसा लगता है कि जैसे कोई कांच का टुकड़ा जैसा जो है सख्त हो गया है और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और बड़ा मूर्छित हो जाते हैं। स्टूफाइंग हेडेक होने लगता है और ऐसे में वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि करें तो क्या करें। ऐसा हेडेक हमारे माताओं को भी होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, एकदम बिल्कुल लगता है कि से सर नहीं रहा, कोई कांच का टुकड़ा हो गया है। कभी कोई जो है आँख का ऑपरेशन कराने के बाद में या आँखों में चोट लगने के बाद में या अचानक जो है अकस्मात जो है आँखों में जो है हम देखते ही लगता है कि उसमें बिलनी निकल गई, कंजिया निकल गया, स्टाइस निकल गया, चैलाजियांस हो गए हैं और बहुत ज़्यादा आँखों में कीचड़ आ रहा है और आँख हमेशा जो है उठता रहता है। पूर्वांचल की भाषा में उठने को साथियों जो है अच्छे से समझ रहे होंगे, हंस रहे होंगे। उठने का मतलब हो गया आई साइड इन्फेक्शन होना, कंजंक्टिवाइटिस की समस्या का हो जाना, चैलाजियांस, स्टाइस या बिलनी का हो जाना, ऐसा देखने को मिलता है। इसके वजह से आँखें बहुत दर्द करती हैं और डिमिन्यूशन ऑफ द विजन देखने को मिलता है कि भी आँखें एकदम ठीक ठाक थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आँखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और जो है सर दर्द हमेशा बढ़ता जा रहा है। एबव द ईयर्स एंड बिहाइंड द ईयर्स, बहुत लोग ऐसे होंगे, भाई बंद होंगे, माताएं बहनें होंगे जिनके कानों के ऊपरी हिस्से पर और कान के पीछे बड़ी खुजली होती, बड़ा मज़ा आता है उसको खुजलाने में, हमेशा खुजलाते रहते हैं। पुराना सा पुराना जो है वहाँ पे फिगवार्ड्स देखने को मिलता है, रिंगवर्म हो जाता है गर्दन में या स्किन पे, फेस पे, चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खुजली, दांत खात खुजली जैसी चीज़ें देखने को मिलती है और हमेशा खुजलाते रहते हैं, लेकिन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। अगर जो देखा जाए तो माइंड इनकी बात करें मित्रों, तो इनके शरीर में रोग भ्रम का जो इनके दिमाग में हमेशा रोग भ्रम चलता रहता है। हाइपोकॉन्ड्रिकल रहते हैं, इन्हें लगता है कि कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं, कहीं मुझे ये बीमारी नहीं, तो कहीं बीमारी बढ़ तो नहीं रही, घट तो नहीं रही है। बहुत ही ज़्यादा रोग भ्रम होता है, स्टूफाइंग हेडेक होता है और सेल्फ एब्यूज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज, ऑल टाइम थिंक्स अबाउट सेक्सुअल ऑब्जेक्ट, हमेशा वह संभोग या शारीरिक जो है क्रिया प्रतिक्रिया को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इवन अगर जो इनको समय मिल जाए तो यह जो है किसी जो है एकांत जगह पर जाएंगे, जो बहुत सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। थोड़ा सा डरता भी है मरीज इसका, और जब एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंट इनका बढ़ जाएगा, श्योर एंड सिक्योर हो जाएंगे कि हम ही हैं, कोई और नहीं है, तो ये वहाँ पर मास्टरबेशन की प्रक्रिया को ज़रूर परफॉर्म करें। और सेल्फ एब्यूज जो है ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इतना ज़्यादा जो है ओवर मास्टरबेशन के वजह से, सेल्फ एब्यूज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के वजह से ऐसे मरीजों को सेक्सुअल न्यूरोस्थीनिया देखने को मिलता है कि पहले ये मरीज़ सोचता है कि मेरा जो शारीरिक पावर था, मेरा जो संभोग की जो स्थिति थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही, हमेशा मैं दिन भर में 4-5 बार जो है एक ही नाइट में जो है प्ले करता था, लेकिन आज ऐसी दयनीय स्थिति हो गई है कि सेक्सुअल न्यूरोस्थीनिया हो गया है, नो इरेक्शन, नो सेंसेशन, यूँ कह सकते हैं सेक्सुअली कोल्डनेस की समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा लाइकोपोडियम, कैलाडियम, सेलेनियम, जिनसेंग, जिंकोवा, बिलोबा, नफर, ल्यूटियम, या इतनी दवाइयों का अगर जो आपने प्रयोग कर लिया है तब भी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है, खासकर उन भाई बहनों के लिए, माताओं के लिए जो बरसों से ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें कोई उचित समाधान नहीं मिल रहा है। कभी मेडिकल स्टोर से कोई गोली खरीद के खा लिया या कभी कोई बिरवा जड़ी बूटी खा लिया खरीद करके, या जो जिसने बताया वैसा नुस्खा प्रयोग कर लिया,
लेकिन काम नहीं कर रहा। तो भी आप मायूस ना हो, बने रहें। मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ऐसे ही गंभीर समस्याओं पर वीडियो बनाता रहता हूं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जो फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जब भी आपके वीडियोज़ में आऊँगा तो कुछ ना कुछ ज़रूरत की चीज़ों और गंभीर समस्याओं का समाधान करके मैं चला जाऊंगा। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और वीडियो अच्छे से देखते रहें। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ बैठे हैं, क्योंकि पैसा नहीं है। और जो भी मैं दवाइयाँ बताता हूँ 100-125 रुपये की दवा बताता हूँ। अगर जो 1 शीशी दवा ली जाए तो कम से कम नहीं ज़्यादा तो 20 आदमी को तो ठीक ही किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मरीज के दिमाग में रहता, पहले तो मेरा सेक्स पावर ज़बरदस्त था, 4, 5, 10 बार मैं परफॉर्म करता था, लेकिन अब तो जो है कोई सेंसेशन ही नहीं रह गया। यह तो एक अवशेषी अंग बन करके रह गया है। वह बार बार उसको जो है प्रेस करते हैं, उसमें सेंसेशन लाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारा तेल मसाला क्रीम लगाने की कोशिश करते हैं, बट नो इरेक्शंस, काम ही नहीं कर रहा। मेंटली डिप्रेस्ड, ऑल कंप्लेन ड्यू टू ओवर मास्टरबेशन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। उनको बहुत ही ज़्यादा वह सेल्फ यूज ऑफ मास्टरबेशन के वजह से, इतनी ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ के वजह, सेक्सुअल न्यूरोस्थीनिया के वजह से ऐसी तमाम समस्याएं आ जाती हैं कि जिसके वजह से इनके अंदर नामर्दानगी, मर्दाना कमजोरी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और जो है यूँ कह सकते हैं कि जो है जो उनका सेक्सुअल पावर है वह नील हो चुका है और लिंग का साइज भी बहुत छोटा हो गया है और वह देखने में कुरूप से लगने लगे हैं ड्यू टू ओवर मास्टरबेशन, सेल्फ यूज। ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। बहुत सी ऐसी माताएं बहनें पुरुष हैं जिनके दांत बहुत खूबसूरत थे, पहले मोतियों जैसे चमकते थे, लेकिन अचानक से ना जाना क्या ऐसा परिवर्तन आया कि अब दांत ब्लैक होने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक स्पॉट आने लगा है या ब्लैक लाइनिंग आने लगा है और दांत जो है छिनकटने लगा है, यानी दांत खुरदरा होने लगा है, घिस रहा है। ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। या कुछ ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं जो कि ऑपरेशन के बाद, कोई स्टमक का ऑपरेशन हुआ, पेट का ऑपरेशन हुआ, अब उन्हें बहुत ज़्यादा नासिया एंड वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी मिचली हो रहा है, या आफ्टर सर्जरी ऑफ द स्टमक उनकी उल्टी नहीं बंद हो रही। साथियों बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूँ, ऐसा मोस्टली देखने को मिलता है। यदि आप किसी अस्पताल से अटैच्ड होंगे तो जब कोई ऑपरेशन होता, कोई गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ या कुछ भी ऑपरेशन हुआ तो मरीज को उल्टी आने लगता है। तो ऐसे कंडीशंस के लिए भी ये दवा बहुत ही खूबसूरत है, आगे इसका नाम ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा मित्रों, दांतों में अगर जो दर्द हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, खासकर महिलाओं के दांतों का दर्द बिफोर द मेंसेज, अगर जो मेंस के स्टार्ट होने के 6 दिन 7 दिन पहले से लेकर के मेंसेज तक दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, दांत खोखिल हो गए हैं, टूट रहे हैं, छिनकट रहे हैं, घिस रहे हैं, या ब्लैक लाइनिंग हो रही है, दांत काला हो रहा है, तो ऐसे महिलाओं के लिए भी दवा बहुत ही कारगर होने वाली है। आइए आगे के सिम्टम बात करें। कुछ न्यूली मैरिज्ड वोमेन होती है, जी हाँ दोस्तों, न्यूली मैरिज्ड वोमेन, जिनके शादी के बाद में उनको जो है ब्लैडर इरिटेशन की समस्या देखने को मिलता है, बाथरूम बार बार लगेगा और जो है सिस्टोसील देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें सिस्टोसील की समस्या आ रही है और जो है या सिस्टाइटिस की समस्या आ रही है, सिस्ट आ रही है एनी एंड एवरीवेयर इन यूरिनरी ट्रैक्ट विद यूटीआई। अगर जो ऐसी कोई समस्या आ रही है, पेशाब में जलन हो रहा है, रुक रुक करके पेशाब हो रहा है, पेशाब करने के बाद बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा कटिंग ग्रिपिंग पेन हो रहा है,
और एक एक बूंद आग के गोले के समान निकल रहा है, तो ऐसे में भी दवा ये बहुत कारगर होगी। अगर जो आप थूजा के बारे में सोच रहे हैं या सल्फ़र के बारे में सोच रहे हैं, आर्सेनिक के बारे में सोच रहे हैं या ले चुके हैं, तो भी ये वीडियो देखते रहें। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको हीमोराइड्स की समस्या होती है। जी हाँ दोस्तों, हीमोराइड्स की समस्या होती है आफ्टर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। 10 दिन पहले हीमोराइड्स, फिर 1 महीना बाद हीमोराइड्स, फिर 4 दिन बाद हीमोराइड्स हो रहा है और बहुत ज़्यादा मस्सों में सूजन आ जा रही है। इसके अलावा गरम गरम फ्लैटस पास हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब भी उनका हवा खुलता है ऐसा लगता है मानो चिंगारी सा निकल गया, एकदम गरम गरम सा होता है। और अगर जो आपने बहुत सारी दवाओं का प्रयोग कर रखा, कोई फ़ायदा नहीं है और इस तरीके के जो है शारीरिक मानसिक अवस्था से गुजर रहे हैं, अभी आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करने के वजह से यदि आपके अंदर बड़ी कमजोरी आ गई है और सुबह जैसे ही पैर ज़मीन को टच करने की कोशिश करते हैं उसके पहले ही कमर पकड़ करके बैठ जाते, बहुत सारा दर्द होने लगता है। रीढ़ की हड्डी में बड़ा दर्द है, बड़ा पुराना दर्द है। और इसके अलावा जो है मित्रों, आपके हाथ पैर जोड़ों में दर्द है, कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रही है, आँखों से धुंधला दिख रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर में जैसे शीशा हो गया है, खोपड़ी आपकी जो है कुछ सोचने समझने काम नहीं कर पा रही, सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया हो गया है, शारीरिक क्षमता खत्म सी हो गई है, उम्र अभी बहुत कम है या 40-45 साल के हैं, शादी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन नामर्दानगी, नपुंसकता, मर्दाना कमजोरी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या आ रही है और कोई दवा काम नहीं कर रहा। और ऐसे लक्षण अगर जो आपके अंदर हैं तो किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, साथियों स्टेफाइसेगेरिया एक मेडिसिन है जो कि बहुत ही कारगर दवा है, क्योंकि इसमें डेल्फाइन पाया जाता है। साथियों, डेल्फाइन एक ज़बरदस्त कंपोनेंट है जो कि आपके सेक्सुअल पावर को बूस्ट करता है। आपके जो लिंग है, जो पेनिस है, उसमें ब्लड सप्लाई को मेंटेन करता है। जब ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर रूप से होने लगती है तो जो आपको देखने को मिला रिड्यूस ऑफ द सेक्सुअल साइज, रिड्यूस ऑफ द पेनिस, वह फिर से सही होगा और उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने के वजह से आपका मर्दाना ताकत फिर से वापस आ जाएगा। आप फिर से पहलवान शक्तिमान जो है बन जाएंगे, बशर्ते दवा का प्रयोग किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। सावधानियों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, अपना अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन कभी भी पौराणिक चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। वीर्य मतलब होता है वाइटल फोर्स ऑफ द बॉडी। वीर्य मतलब होता है कि बॉडी एनर्जी फोर्स। वीर्य मतलब होता है जीवन रक्षा प्रणाली तंत्र नियंत्रण कक्ष। जब भी हम लोग कहते हैं वीर्य निकलने से कुछ नहीं होता, लेकिन क्या हो नहीं होता भाई, जब वीर्य निकलता है तो आदमी कमज़ोर सा हो जाता है, सूख सा जाता है, सुस्त पड़ जाता है। तो अगर जो इसमें ताकत ना होती तो सुस्त कैसे पड़ता। यदि आपको यह गलत आदत पड़ गई है कुसंगत के वजह से कि जो है हस्त मैथुन करने की, मास्टरबेशन करने की, तो आज से अभी से छोड़ दीजिए, वरना यह है आपके चेहरे के रौनक, आपके चेहरे की जो है तेज ऊर्जा को जो है छीड़ कर देगी और आप देखने में कुरूप से लगने लगेंगे। भले आपका उम्र बहुत कम है, लेकिन आप देखने में बूढ़े से लगेंगे। सुबह के समय में कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें। सपोज करिए आपका वजन 70 किलो है तो गुड़े 10 करिए, 700 ग्राम आपको फल खाना है। दोपहर में भोजन के पहले आपको 700 ग्राम जो है सलाद खाना है और स्वस्थ वातावरण में रहना है। अच्छे लोगों के संगत में रहिए, ज्ञानी लोगों के संगत में रहिए। बाकी बुरे लोग तो आपको हर गली मोड़ नुक्कड़ चौराहे पे मिल जाएंगे, उनको गंदा समझ करके साइड करके चले जाइए। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गंदगी है। जब तक आपकी दिशा नहीं बदलेगी,
तब तक आपकी दशा नहीं बदलेगी। तो स्वस्थ रहें, सजग रहें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। खासकर दारू, गांजा, भांग, शराब, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी सेक्स की समस्या को और ज़्यादा कम कर देती है, यानी कि आपके नपुंसकता को बढ़ाने में ये चीज़ बहुत ही कारगर है। इसलिए अभी से छोड़ें, स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।